इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं। कभी पता चलता है किसी का किसी से डिवोर्स हो गया, कभी पता चलता है कि किसी का किसी से झगड़ा हो गया, देवरानी जेठानी आपस में लड़ लेती हैं जबकि उन्हें पता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी पॉपुलर हैं। दैन उसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्नेहा का अपने इन्फ्लुएंसर है, वो भी उनका वीडियो देखा होगा। उन्होंने अपने हस्बैंड से अपने 3 साल के बच्चे को छोड़ के डिवोर्स ले लिया। दैन उसके बाद फिर पंजाबन गर्ल का आपने देखा होगा, उनकी भी र्यूमर्स उड़ी, लेकिन हालांकि वो समझदार निकले, उन दोनों ने पैचअप कर लिया और अब सेकंड प्रेगनेंसी भी प्लान कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में एक और ब्लास्ट किया है नेहा आशीष तिवारी ब्लॉग्स ने। उनकी एंगेजमेंट होने जा रही हैं। उन्होंने अपने चैनल का नाम भी अपने हस्बैंड के नाम पे किया। काफ़ी उन्होंने सिंपैथी गेन करी एज ए विडो होने के नाते, और इससे पहले भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव थी। हालांकि उनके पर्सनल बिहेव के बारे में कहा जाए तो जितने भी सोशल मीडिया पे सचिन मनीषा के साथ उनके रूमर्स निकले या जो भी चीज़ें निकली, बहुत परफेक्टली उन्होंने रिस्पॉन्स किया। काफ़ी मैच्योर महिला है। लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज़ करने वाला ये था कि उनकी शादी होने जा रही है, क्योंकि प्रीवियसली बहुत सारी चीज़ों में जो उनके व्यूअर्स हैं उनको देख के ही लगता था कि शायद ये कभी शादी ना करें, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो रिएक्शन जो पब्लिक का है वो मिला जुला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों तुम तो कहती थी कि शादी नहीं करूंगी, अब कैसे शादी कर रही हो? तो क्या शादी के बाद अपने चैनल का नाम सिर्फ नेहा तिवारी कर दोगी, आशीष हटा दोगी? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो खैर ये उनका एक स्टेज था, इमोशनल डिसीजन था अपने चैनल में आशीष जी का नाम जोड़ना। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उनको हटाना ही पड़ता, क्योंकि बेटी है उनकी और उनके भाई भी और फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो जो उनको सपोर्ट कर रही है। और मेरे ख्याल से ये ब्राह्मण परिवार में हो रहा है तो एक नई परंपरा हो रही है, अच्छी चीज़ है। नहीं तो ब्राह्मणों में विधवा विवाह का सबसे ज़्यादा रोक किया जाता था, राजपूतों में और ब्राह्मणों में। लेकिन अच्छा है कि वो कर रही हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी कहीं ना कहीं जो फिल्मी सिनेमा की दुनिया है उससे बहुत कम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर लेवल का हो जाता है। बट इन्फ्लुएंसर को जो आम महिलाएं होती हैं वो बिल्कुल ऐसे देखती हैं जैसे वो हमारी आपकी तरह ही हो, तो वो इन्फ्लुएंस भी बहुत करती हैं। जैसा कि आप लोग का पर्सनल भी एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, 4 बजे उठ रहे हैं तो आप भी कोशिश करते हैं कि मैं भी 4 बजे उठूँ। रियल लाइफ में उन्होंने जो पहना आप भी ऑर्डर करते हैं, और यही रीज़न है कि उनकी दुकान चलती है, टाई अप चलते हैं, ऑर्डर्स आते हैं। वो ऐड करती हैं, प्रमोशन करती हैं जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्चुअल में आप लोग उन्हें देख के प्रभावित होते हैं। तो यही मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि एक टाइम के बाद 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपके जो इमोशन हैं किसी चीज़ को लेके वो बदलते हैं, चाहे उसे फैमिली प्रेशर कहिए या पर्सनल डिसीजन कहिए। लेकिन उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया तो मेरे हिसाब से अच्छा किया, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है और उसको चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर वो स्टेबल नहीं, अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होती तो कहीं ना कहीं एक पक्ष ये रखा जा सकता था कि हो सकता है दूसरी बार भी ऐसा हो जाए तो क्या करेंगी। हालांकि भगवान ना करे ऐसी ट्रेजेडी किसी के साथ हो, लेकिन ये है कि वो अपना सफल है। किसी भी प्रकार से दूसरा विवाह होने के नाते उनका हस्बैंड उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता है। वो अपना जीवन जीने के लिए सक्षम है, एक पॉपुलर महिला है और उनकी अपनी नाम और पहचान है। तो जो भी उनसे जुड़ेगा कहीं ना कहीं वो उनसे नाम और पहचान ही कमाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको एक कंडीशनल रिश्ता भी माना जा सकता है कि सामने वाले ने कुछ कंडीशंस देखी कि मुझसे बेटर पोजीशन पे सामने वाला है और देन एग्री कर दिया, क्योंकि पैसा होना बहुत आम बात है, पॉपुलैरिटी बहुत मेहनत से मिलती है, जो कि नेहा आशीष तिवारी को नेहा जी को मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं उनका जो हार्ड वर्क है उनके आने वाले जीवन को एक सफल रिश्ता बनाने के लिए भी भूमिका निभाएगा। सिर्फ इनकम के लिए ही नहीं उन्होंने मेहनत किया, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन को भी संवार लिया, अपनी बच्ची के जीवन को संवार लिया। तो मेरा इस पर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मुझे लगता है कि ठीक है, बट हाँ हमें इतना भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। कुछ जो नेगेटिव पॉइंट, हमें इतना भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि हमें ये लगे कि हमारी लाइफ में उससे अच्छा तो कोई था ही नहीं और बाद में आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना डिसीजन बदल लें। तो इस सब चीज़ों से शो ऑफ से बचना चाहिए। लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं कुछ चीज़ों को सोशल मीडिया पे दिखाने से अवॉइड करना चाहिए, ताकि आगे टाइम में जब आप कोई डिसीजन लें तो आप हंसी के पात्र ना बने। तो कुछ
कुछ चीज़ें जो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह नेहा तिवारी के ब्लॉग्स पे आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कुछ चीज़ें इस तरीके की डाल दी थी कि लोगों का माइंड सेट वो आशीष के बिना नहीं रह सकती हैं या आशीष की जगह कभी किसी को नहीं देंगी। लेकिन उनके इस डिसीज़न ने उनके जो व्यूअर्स थे उनको अचंभित कर दिया कि अचानक से उन्होंने कैसा डिसीजन लिया। हालांकि उन्होंने ये सारा डिसीजन अपने भाई भाभी के ऊपर खेला है। कहीं ना कहीं खेला क्या है, मेरे को ये लगता है कि ठीक है, कोई भी भाभी कोई भी भाई यही चाहेगा कि उसकी बहन खुश रहे, नया जीवन जिए। इतनी बड़ी तब जीवन है उसको ऐसे अकेले बिताना संभव नहीं है। हालांकि उनकी भाभी बहुत अच्छी हैं, उनको सपोर्ट करती हैं और दूर रहने से रिलेशन और अच्छा हो जाएगा दोनों ननद भाभी में। माँ का भी एक टाइप से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो चला गया दुनिया छोड़ के, उसके लिए एक टाइम पे आपने इतना कुछ किया, फिर उसके बाद आप एकदम से अपना डिसीज़न ले रही हैं। तो ये बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो एक होता है ना, बैलेंस करके नहीं देख पा रहे हैं। उनको ये लग रहा है ये ऐसी थी तो ऐसी ही रहे। और जनरली होता यही है कि जब आप जो दिखाना चाहते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, या ये मेरा जीवन है, या जो कुछ हूँ मैं इनकी वजह से हूँ, या फिर मेरे जीवन में ये हुआ और वही चीज़ लेके आप पॉपुलर हुई, तो वो लोगों के माइंड में एक सेट हो गई ये चीज़ें कि इन्होंने अब ऐसा कर दिया तो मतलब गलत कर दिया। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो ये उनका सही डिसीज़न है। एक बार के लिए किसी को भी, जैसे लाइक मैं ही हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि पहले तो ये ऐसे दिखाती थी, अब अचानक से ऐसा हो रहा है, एंगेजमेंट शादी। हाँ, तो लेकिन प्रैक्टिकल होकर जब मैं उस पॉइंट पे आप सोचेंगे तो आपको लगेगा ठीक है, लाइफ है, बहुत अकेले रह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने जो डिसीज़न लिया सही लिया। नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ के तो हर किसी को बुरा लगता होगा, इवन उनको भी लगता होगा। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेने चाहिए। और कहीं ना कहीं आम महिलाओं को जिनके जीवन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमें अपनी प्रीवियस लाइफ से निकल के एक नई लाइफ जीने के लिए सोचना चाहिए। और नई लाइफ जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 40 साल के हो गए, 38 साल के हो गए तो नहीं सोच सकते हैं। आप बिल्कुल सोच सकते हैं, आपका जीवन है, अधिकार आपके पास है। अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, आप अपने निर्णय ले सकते हैं, आप खुद जी खा सकते हैं, तो आप अपने निर्णय बिल्कुल लीजिए।